अतुल और गीता दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 3:2। इन्होंने ईरा को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ईरा जो है ₹40,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई और हमें अतुल और गीता की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो दे रखी है, जो कि है ₹60,000 एंड ₹40,000। ठीक है बच्चों। अब ये एग्री किया गया कि जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है या कैलकुलेट करना है वो अमाउंट जो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा या उनको लेकर जाना पड़ेगा फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एडजस्टमेंट्स। और फिर आपको उनसे जुड़ी हुई नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, एंट्री या एंट्रीज। ठीक है बच्चों, 1 एंट्री बनेगी या 2 एंट्री बनेगी उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, कैश लाने या ले जाने की। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को नए रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए, रीएडजस्ट कर दीजिए। और ऐसा करने के लिए अगर उनको कोई कैश लाना है या लेके जाना है तो उसकी एंट्री भी बना दीजिए। ठीक है बच्चों, उनकी पुरानी कैपिटल हमें सारे एडजस्टमेंट्स के बाद दे रखी है अतुल और गीता की। ठीक है, अब ये कैसे निकाली जाएगी उनकी नई कैपिटल और कैसे पता किया जाएगा कि उन्हें कितना कैश लाना है, कितना कैश लेके जाना है, आइए देख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। उसके लिए आपको ईरा की कैपिटल को उसी के हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल जाएगी, जो कि है ₹1,60,000। फिर आपसे ये भी कहा गया है कि ये कैपिटल पार्टनर्स के नए रेशियो में होनी चाहिए। अब नया रेशियो दे तो रखा नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज़ नॉट गिवन टू अस। तो यहाँ पर बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमारी सबसे कॉमन टाइप हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट शेयर को या सिंपली टोटल शेयर को 1 मानेंगे। फिर 1 में से ईरा के शेयर को हटा के रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 माइनस ईरा का शेयर, ये आ जाएगा 3/4। और इसको अतुल और गीता के पुराने रेशियो में बांट देंगे इस रिमेनिंग शेयर को। इससे इनका नया शेयर आ जाएगा। तो अतुल का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 3/5। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका नया शेयर 9/20। उसी तरह से बिल्कुल गीता का नया शेयर निकाल लीजिए, नया प्रॉफिट शेयर। रिमेनिंग शेयर को उसके पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/5, ये आ गया 6/20। ईरा का नया शेयर हमें पता ही है, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेंगे। तो ईरा का नया शेयर आ जाएगा 1/4 तो है ही, उसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए बस 5/20 लिख लीजिए। याद रखिएगा रिमेनिंग शेयर को केवल पुराने पार्टनर्स में बांटना होता है उनका नया शेयर निकालने के लिए, बिकॉज नए पार्टनर का शेयर तुम्हें पता है पहले से ही 1/4, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लिया। तो इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 9:6:5। अब आप अतुल और गीता की नई कैपिटल निकाल लीजिए। उनकी पुरानी कैपिटल तो हमें पता ही है, नई कैपिटल निकाल लेते हैं। ईरा की नई कैपिटल तो हमें दे रखी है 40,000। ठीक है, तो उसकी तो ऑलरेडी नई कैपिटल पता है, तो उसकी नई कैपिटल हमें निकालनी ही नहीं है, हमें केवल पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल निकालनी है। तो अतुल की नई कैपिटल निकालने के लिए 9/20 जो उसका नया प्रॉफिट शेयर है उसको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 54,000। नहीं बच्चों 72,000, कैलकुलेशन मिस्टेक, 72,000 आएगा। 28 जा और 8 9 जा 72। ऐसे ही गीता की नई कैपिटल निकाल लीजिए, उसके नए शेयर को मल्टीप्लाई करिए
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म से जो कि 160 है, ये आ जाएगा 48,000। ठीक है बच्चों, मिल गई इनकी आपको नई कैपिटल्स, है ना। अब देखिए बच्चों कैसे पता चलेगा कि कौन कैश लाएगा कौन लेके जाएगा। तो ये है अतुल, ये है गीता, यहाँ इनके नई कैपिटल को रखिए और यहाँ इनकी ओल्ड कैपिटल को रखिए जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आई थी। ये देख लीजिए बच्चों ढंग से, है ना। तो अतुल की नई कैपिटल है 72,000, गीता की नई कैपिटल है 48,000। इनको इनके पुरानी कैपिटल के इनके नीचे इनकी पुरानी कैपिटल रख दीजिए जो कि 60,000 और 40,000 दे रखी थी हमें। इन्हें कंपेयर करिए, आपको साफ नज़र आ रहा है इनकी नई कैपिटल्स जो है इनकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा है, दोनों की, अतुल की भी और गीता की भी, है ना बच्चों। तो अतुल को लाने पड़ेंगे ₹12,000 और गीता को लाने पड़ेंगे ₹8,000। तो दोनों को ही कैश लाना पड़ेगा, लेकर कोई नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों। और रही बात जर्नल एंट्री की, तो वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। जब पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस का कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कैश या बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना होगा। टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। एक एंट्री के लिए भी आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मेट बना के एंट्री करिएगा। और टोटल कैश कितना आया बच्चों, 12 और 8 20, तो कैश में 20 लिख दीजिए कैश या बैंक में, अतुल में 12,000 और 8,000 आप लिखिए गीता में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमसे जो जो क्वेश्चन मांगा गया था हमने दे दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों।